स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। HSSC बिग अपडेट भाई। ड्राइवर और कंडक्टर के जो 4000 प्लस पोस्टें आने वाली हैं वो कब तक आएंगी, लाइसेंस कब तक का वैलिड होगा, क्वालिफ़िकेशन, एग्ज़ाम पैटर्न और सीटी की कट ऑफ और जो नोटिफिकेशन है, एज है वो क्या रहने वाली है और फाइनल जो चयन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर। हरियाणा रोडवेज के अंदर भाई जैसे आपको पता भाई कंडक्टर के 2397 के आसपास यानी कि लगभग 2400 के आसपास आपकी कंडक्टर की वैकेंसी आने वाली हैं और बाकी जो बची हुई वैकेंसियाँ हैं वो ड्राइवर की आने वाली हैं। ड्राइवर के लिए आपके पास भाई हैवी लाइसेंस होना चाहिए, 5 साल पुराना होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई एट ए टाइम बनवाया गया कोई 1 साल पुराना है 2 साल पुराना है, तो 3 साल तो कम से कम होना चाहिए, पुराना 5 साल है तो अच्छी बात है। ठीक है, और उसके लिए आपसे भाई एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है। ड्राइवर के लिए स्किल टेस्ट भी होता है भाई, बस वगैरह को चलवा करके देखा जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका ड्राइवर के लिए भाई। और जो कट ऑफ है ड्राइवर की लगभग आपकी 55 से 58 नंबर तक जो है आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन इसमें देखने को नहीं मिलता ड्राइवर में। अब आ जाइए कंडक्टर के ऊपर भाई। ठीक है, कंडक्टर लाइसेंस भाई जब से ये चर्चाएं थी कि भाई भर्ती आएगी तब से लेकर के अब तक कंडक्टर के काफ़ी सारे लाइसेंस बनवाए गए हैं और बनवाए क्या गए हैं, अब भी कंटिन्यू चल रहे हैं, दिन बे दिन बनवाए ही जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो कंडक्टर लाइसेंस की मैं बात करूं, देखो HSSC RTI रिप्लाई के अंदर जो भाई 14 जून या उससे पहले के जो लाइसेंस हैं उनको ही करार दिया जा रहा है कि भाई वही वैलिड माने जाएंगे। उसके बाद जो बनवाए हुए ना, जैसे सिटी का नोटिफिकेशन आया था फ्री के लिए, तो उससे पहले के लाइसेंस अगर हैं तो वो वैलिड है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है वो तो देखो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा कि भाई उससे पहले के वैलिड करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन अगर उससे पहले के वैलिड करते हैं तो आपकी कट ऑफ जाएगी बिल्कुल ही डाउन, यानी कि 50-55 नंबर तक आपका नाम आ जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। अगर ये जो नए कैंडिडेट हैं भाई, जैसे जिन्होंने भाई दिसंबर में बनवाया है, जनवरी में बनवाया है, फरवरी में भी बनवाया है अभी, या मार्च में भी जो बनवा रहे हैं, अप्रैल मई जून जो अभी बैचेज चले हुए हैं, अगर इन सभी को अलो करते हैं तो इनमें काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे भी भाई जो 60 प्लस स्कोर पे हैं, 65 प्लस स्कोर पे हैं, तो फिर आपकी जो कट ऑफ है ना वो ज़्यादा जाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं। तो अब ये डिपेंड करता है नोटिफिकेशन के ऊपर कि भाई 14 जून से पहले के वैलिड होंगे या बाद वाले भी वैलिड होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती कि आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज़ भाई, जो लाइसेंस है लगभग हरियाणा से काफ़ी सारे स्टेट के बनवा रहे हैं भाई, चाहे राजस्थान की बात करें भाई, यूपी की बात करें, दिल्ली की बात करें, सिटी तो वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैकेंसियाँ इस बार अच्छी खासी आने वाली हैं। राजस्थान के अंदर 500 वैकेंसियाँ आई थी, कंपटीशन लगभग भाई 80-85 हज़ार का ही बताया जा रहा था भाई। 80-85 हज़ार कैंडिडेटों ने वो एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो शायद विदाउट सीटी थे, सीटी का उसके अंदर कोई भी मैटर नहीं था। यहाँ पर ये भर्ती सीटी पे है और ऊपर से इसके अंदर ये देखते हैं भाई कंपटीशन क्या रहने वाला है, क्योंकि लगभग 23-24 हज़ार अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा एग्ज़ाम के अंदर, रिटर्न एग्ज़ाम के अंदर बैठने के लिए। और एग्ज़ाम का जो लेवल है ना इसका बहुत ईजी लेवल है, बाकी एग्ज़ाम के साथ साथ तुलना करें तो काफ़ी ईजी रहता है ये। ठीक है, अब इसके अंदर मान के चलिए भाई अगर सभी को अलाउ करते हैं तो लगभग आप मान के चलिए भाई 60 से 62 जो है वो जर्नल की कट ऑफ रहने वाली है। अगर कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जाती तो 60 से 62 नंबर या 64 नंबर तक जा सकती है जर्नल की। अब EWS की, इससे आप मान के चलिए अगर वो 60 पर जाती है तो ये 55 से 57 के बीच में रह जाएगी, 55 से 57। और जो बाकी कैटेगरी भाई 2-2, 3-3 नंबर अपने कम कर सकते हैं, चाहे OSC है, BCA है। अगर जर्नल की आपकी 65 जाती है तो EWS की आपकी 60 पे रह जाएगी, तो बाकी की भाई कोई 58 पे, कोई 57 पे, इस प्रकार से।
तो अभी देखने वाली बात है कि कौन से लाइसेंस को करार देते भाई मानते हैं। नोटिफिकेशन कब आएगा? नोटिफिकेशन आपका बहुत जल्द आने वाला है, कभी भी आ सकता है। जैसे भाई अभी तो ये फॉर्म चले हुए हैं जेल वार्डन की और एएसपी की, उसके तुरंत बाद ये जैसे ये 5-6 दिन के लिए पोर्टल खुला है, ग्रुप उधर से ग्रुप डी का पोर्टल खुला भाई 3 जुलाई तक। फिर जैसे आपको पता भाई 4 और 5 जुलाई को आपका स्टेट का एग्ज़ाम है। ये चीज़ें होने के बाद आपको जुलाई एंड या अगस्त में ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी जो प्रोसेसिंग की प्रक्रिया है काफ़ी तेज़ हो चुकी है। इसमें वैकेंसियों का पता लग चुका है, काफ़ी समय हो चुका है। सिटी मेंस के जो एग्ज़ाम है वो लेट हो रहे हैं, क्योंकि 1 साल होने को है और दिसंबर में 1 साल हो भी जाएगा एग्ज़ाम को लिए हुए। जो रिज़ल्ट आया था उससे लेकर के अब तक, तो ये वैकेंसियाँ भाई बहुत जल्द आने वाली हैं। क्योंकि ना तो एसपी का और जेलर का अभी तक कोई ये था कि भाई ये वैकेंसी निकाल देंगे, तो एकदम से निकाल रहे हैं। और ये तो काफ़ी पुरानी है भाई, 2017-18 के बाद तो कोई भर्ती आई नहीं है, तो ये बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, तो अपने तैयार हो जाओ, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, अपनी प्रिपरेशन करो, क्योंकि 10 जो बच्चे वहाँ पर होंगे ना वो लगभग अच्छी खासी तैयारी किए हुए मिलेंगे। 10 के 10 तो नहीं, लेकिन 3 से 4 तो बढ़िया तैयारी वाले वहाँ पर देखने को मिलेंगे। बाकी हो सकता भाई वैसे भीड़ हो, लेकिन जो मुकाबला है 3 से 4 के बीच ही रहता भाई। और एक एक नंबर का वहाँ पर कितना बेनिफिट है वो आप देख सकते हो। 1 नंबर से सिलेक्शन रुक सकता है, 1 नंबर से सिलेक्शन हो सकता है। तो अपनी मेहनत करो, दिन रात अच्छी प्रकार से मेहनत करो और उसका फल तो मिलेगा आपको भाई। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, 10th नहीं भाई 12th होगी इसके लिए। 12th और वैलिड कंडक्टर लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। कि ये सोचे भाई 10th वाला भी इसको फिल कर सकता है, क्योंकि ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। 12th प्लस कंडक्टर का वैलिड लाइसेंस, ऐसा नहीं कोई बाहर से बनवा लिया फर्जी आ गया ये है, वो नहीं चलेगा, हरियाणा का ही होना चाहिए। ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सभी के अंदर शेयर करें। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन वीडियो के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।